Good morning, students. Let's continue our chapter Plants Habitats. In my last video, we discussed about the habitat and the types of plants, and in detail we discussed the terrestrial plants. Today we are going to study aquatic plants and some unusual plants. Let's start the video. Students, first of all we must know that what do we mean by aquatic plants. Aquatic means water. Plants growing in water are called aquatic plants. वो plants जो water में grow करते हैं they are known as aquatic plants, or we can say water plants. Next is the types of aquatic plants. Aquatic plants जो हैं वो कितने तरह के होते हैं. On the basis of their features they are classified into different features होने के कारण जो aquatic plants हैं they are classified into, first one is floating plants, second fixed aquatic plants, third underground plants. तो एक्वेटिक प्लांट्स कितने तरह के होंगे, कितने टाइप्स हैं इसकी. फर्स्ट फ्लोटिंग प्लांट्स, सेटिंग हो जाएगा फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, थर्ड हो जाएगा अंडरग्राउंड प्लांट्स. लेट्स स्टार्ट द फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोट करते हैं. द प्लांट्स विच फ्लोट, ठीक है, दे आर द फ्लोटिंग प्लांट्स. These plants are not fixed at the bottom of water. ये plants जो पानी होता है, पानी वाटर बॉडी जो होती है, चाहे वो रिवर हो चाहे पॉन्ड हो, उनके बॉटम पर फिक्स नहीं होते, ये ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं. These plants have floating leaves. इनकी लीव्स कैसी होती हैं, फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती हैं. टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, अपनी बॉडी में फूड बनाने के लिए. आप सभी को पता है कि प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से हैं, विच आर नॉट फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल वोल्फिया, पिस्टिया, डकवीड, वाटर हाइसिंथ, all these are the example of floating plants. Next is fixed aquatic plants. नाम से पता चल रहा है aquatic plants which are fixed. कहाँ fixed होंगे, water body में. These plants have their roots fixed to the bottom of the pond. जिस भी pond में ये grow कर रहे हैं उसकी जो bottom है वहाँ पर इसकी roots फिक्स हो जाती हैं. सच प्लांट्स हैव ए लॉन्ग होलो स्टेम. इनकी स्टेम कैसी होती है, लॉन्ग, लंबी होती है, होलो होती है. किस लिए, ताकि ये बाहर निकल आए पानी से. एंड ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स, क्योंकि लीव्स कहाँ फ्लोट कर रहे हैं, पानी के ऊपर. ठीक है, तो पानी की तह से लेकर ऊपर तक कौन लेके आएगा उनको, स्टेम लेके आएगी. तो इनकी स्टेम इसलिए कैसी होती है, लॉन्ग होती है. The leaves have stomata on the upper surface. जो leaves होते हैं इनके, उनकी जो upper surface होता है, ऊपर वाला जो surface होता है, जो आपको बाहर दिख रहा है ना इस पिक्चर में ऊपर, तो उन पर स्टोमेटा होते हैं. स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, सो दैट दे कैन ब्रीथ. ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं. कैसे, ऑक्सीजन को लेते हैं. तो उन पोर्स की हेल्प से ऑक्सीजन इनके अंदर आती है. जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं ना, कैसे लेते हैं, नोज से लेते हैं. ठीक है, तो नोज में भी हमारा पोर होता है ना, ओपनिंग होती है. ऐसे ही लीव्स का जो अपर सरफेस होता है उस पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और उसकी हेल्प से ये ब्रीदिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस, कमल का फूल देखा है ना सबने, तो वो कैसा होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो नीचे फिक्स होती हैं और ऊपर तक उसकी लंबी स्टेम आती है. नेक्स्ट इज द अंडर वाटर प्लांट्स.
अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे रहते हैं। ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको ये प्लांट्स नहीं दिखेंगे। इस पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, ये सारे के सारे प्लांट्स कहाँ हैं, वाटर के नीचे हैं। दे आर अंडर वाटर प्लांट्स। दीज प्लांट्स ग्रो एंड रिमेन अंडर द वाटर, पानी के नीचे ही रहते हैं, तो इसलिए इसको हम सबमर्ज्ड प्लांट भी कह देते हैं। सबमर्ज्ड, मर्ज मतलब ये पानी के नीचे मर्ज हुए पड़े होते हैं, मिक्स हुए पड़े होते हैं। देयर लीव्स आर थिन, उनकी लीव्स कैसे होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको, पतले पतले लीव्स होते हैं। एंड नैरो, दे डू नॉट हैव द स्टोमेटा, उनमें स्टोमेटा या पोर्स नहीं होते हैं। अब स्टोमेटा नहीं होते हैं तो वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, पूरे की पूरी बॉडी जो उनकी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है, उसके सरफेस से ब्रीदिंग करते हैं। हमारी जैसे हमारी स्किन में भी पोर्स होते हैं ना, ऐसे ही उनकी भी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं। ठीक है, सो दे आर अंडर वाटर प्लांट्स बिकॉज they grow and remain under the water. For example, hydrilla, pondweed, seaweed. weeds क्या होते हैं, जो अपने आप उग जाते हैं। pondweed जो ponds में उगते हैं, seaweed जो sea में उगते हैं, समुद्र में उगते हैं। ठीक है, so they are the underwater plants. These are the 3 types of aquatic plants. पहले हमने करा फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकंड हमने किया फिक्स्ड प्लांट्स, थर्ड हमने किया अंडर वाटर प्लांट्स। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे देयर आर सम अदर अनयूजुअल प्लांट्स। बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं। अनयूजुअल का मतलब वो कॉमन नहीं होते, कुछ डिफरेंट फीचर होते हैं उनके अंदर। ठीक है, अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी, जो नॉर्मल हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं उनसे कुछ डिफरेंट होता है। तो कैसे होते हैं वो, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज द सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स, फाइट्स मीन्स प्लांट्स। फाइट का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी किसी भी वर्ड में आपको फाइट वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। सैप्रोफाइट्स वो प्लांट्स जो डेड प्लांट या एनिमल से अपना फूड लेते हैं। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट देयर आर सम प्लांट्स विच आर नॉन ग्रीन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते तो कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम डेड, जो प्लांट्स या एनिमल्स मर चुके होते हैं, या डिकेइंग जो भी गल सड़ रहे होते हैं, तो उनसे ही अपना फूड लेते हैं। यानी कि जहाँ पर भी प्लांट्स या एनिमल्स कौन से हो जाएंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ना, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो उनके गलने सड़ने से, प्लांट्स के गलने सड़ने से इनको फूड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम एंड मोल्ड्स। मशरूम खाते हो आप लोग, मशरूम जो है ये एक सेप्रोफाइट है, ये अपना फूड खुद नहीं बनाता है, तो ये प्लांट, ठीक है ना, पर ये अपना फूड खुद नहीं बनाता बिकॉज इट इज नॉन ग्रीन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाम से पता चल रहा है इंसेक्टिवोरस, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। These plants eat insects as food. ये प्लांट क्या करते हैं, इनका फूड क्या होता है, इंसेक्ट। आपने हमेशा एनिमल्स को तो देखा होगा इंसेक्ट्स को खाते हुए, पर प्लांट्स को नहीं देखा होगा। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। दे हैव मॉडिफाइड लीव्स विच आर यूज टू कैप्चर द इंसेक्ट्स। इनकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लैट होने की बजाय, नॉर्मली जो आप लीव्स देखते हो वो कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं, बट इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो फ्लैट नहीं होती, कुछ मॉडिफाई होती हैं। कैसे,
इस तरह से, ये दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, ये पिक्चर फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है। पिक्चर क्या होती है, जो सुराई होती है, इस तरह से लंबी लंबी बन जाती है। और हर लीफ के ऊपर, हर पिक्चर के ऊपर आपको एक छोटा सा लीफ भी दिख रहा होगा। ये क्या होता है, इसका ढक्कन का काम करता है। ये क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर इसकी ओपनिंग पर आके इंसेक्ट बैठता है, ऊपर वाले लीफ से ढक्कन को बंद कर देते हैं, ठीक है, और उस इंसेक्ट को खा जाते हैं। वो उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता रहता है। तो ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनका फूड क्या है, इंसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। तो ये सारे प्लांट कैसे हैं, इंसेक्टिवोरस। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रोटेक्शन इन प्लांट्स। स्टूडेंट, हम लोग तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कैसे, जैसे ही आपको कहीं पर खतरा महसूस होता है, आपको लगता है कि कोई आपको मारने वाला है, आप पर अटैक करने वाला है, आप फटाफट वहाँ से भाग जाते हो। अपनी सेफ्टी करना आपको आता है। ऐसे ही एनिमल्स को भी अपनी सेफ्टी करना आता है। उनको भी जब लगता है कि कोई दूसरा एनिमल उनको खाने वाला है, तो वहाँ से भाग जाते हैं। पर प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो तो भाग भी नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें होती हैं उनके अंदर, कुछ ऐसा भगवान ने दिया है जो उनकी हेल्प करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। जैसे स्पाइंस, रोज देखा ना आपने, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। किस लिए, ए नंबर ऑफ प्लांट्स लाइक रोज हैव स्पाइंस ऑन देयर बॉडीज। कुछ प्लांट्स, जैसे कि रोज का एग्जांपल मैंने दिया, उनकी प्लांट बॉडी पर स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं। तो ये किस लिए होते हैं, ताकि द स्पाइंस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। आते जाते कोई भी एनिमल उनको खा ना सके। अगर वो उनको खाने की कोशिश करेगा तो उनको वो स्पाइंस या कांटे जो है वो चुभ जाएंगे। तो इन स्पाइंस के थ्रू वो अपने आप को एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड आ जाता है पॉइजन। मैनी प्लांट्स लाइक पॉइजन आइवी हैव पॉइजन इन देम। कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है पॉइजन आइवी का, एक प्लांट है, उनके अंदर पॉइजन होता है। अब वो पॉइजन का मतलब क्या है, जहर होता है। दिस कीप्स द एनिमल्स अवे फ्रॉम देम। अब इसकी वजह से वो, अगर कोई एनिमल उनको खाने जाता है, वो उससे दूर चला जाता है। ऐसा क्यों, इफ वी टच द पॉइजन आइवी आवर स्किन स्टार्ट इचिंग। जैसे ही आप इस पॉइजन आइवी के प्लांट को टच करोगे तो आपकी स्किन में इचिंग, खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब कोई एनिमल पहली बार टच करता है, उसको खुजली स्टार्ट होती है, तो वो समझ आता है। ऐसे ही हम लोग भी समझ आते हैं, तो वो उस प्लांट को नहीं खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ स्पाइन एंड पॉइजन, द प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम animals. So in this video we discussed about the aquatic plants and the protection in plants. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.